हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग का फोर्थ चैप्टर चल रहा था जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में यानी स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम लोग मूविंग अ रेंज, एक रेंज कैसे मूव करते हैं, मूव मतलब कट कैसे करके रेंज को ऊपर कट कैसे करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये सब पेस्ट कट पेस्ट और कॉपी वाले ऑपरेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। काफी लंबा गैप हो गया है शायद, और थोड़ा सा तबियत खराब थी इसीलिए गैप हो जाता है। लेकिन अब फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग वापस से वापस हम लोग शुरू करते हैं अपने उसी अंदाज में उसी चीज को लेके कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि चेंजिंग सेल हाइट एंड विथ, मतलब हाइट विथ यानी कि सेल की लंबाई और चौड़ाई को कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे उसको हम लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करेंगे। ऑन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट पर यू कैन स्पेसिफाई अ कॉलम विथ ऑफ 0 to 225। एक वर्कशीट के अंदर तुम स्पेसिफाई कर सकते हो एक कॉलम को, उसकी कॉलम की चौड़ाई को किससे कितने लेकर 0 से लेके 255 तक क्या आप कर सकते हो। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के नंबर को। डिफॉल्ट कॉलम विथ इज 8.43 कैरेक्टर्स। जो डिफॉल्ट कॉलम की विथ होती है वो कितनी होती है, 8.43 कैरेक्टर्स की होती है। यू कैन स्पेसिफाई अ रो हाइट ऑफ 0 to 409, यानी कि तुम किसी भी रो की हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हो किससे किससे लेकर 0 से लेकर 409 तक लेके। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द हाइट मेजरमेंट इन पॉइंट एंड डिफॉल्ट रो हाइट इज 15 पॉइंट। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट मेजरमेंट को किसके पॉइंट में। एंड डिफॉल्ट रो हाइट, और जो डिफॉल्ट रो हाइट होती है वो 15 होती है, और जो विड्थ होती है डिफॉल्ट वो 8.43 कैरेक्टर्स की होती है। ठीक है, जो हाइट होती है वो पॉइंट्स में नापी जाती है और जो विड्थ होती है वो कैरेक्टर्स में नापी जाती है, ध्यान रखना। टू सेट अ कॉलम टू स्पेसिफिक विड्थ, एक कॉलम को सेट करने के लिए स्पेसिफिक विड्थ के साथ वो क्या होता है। स्टेप्स टू सेट अ कॉलम टू स्पेसिफिक विड्थ, डू द फॉलोइंग। अगर तुम्हें क्या करना है, अगर स्टेप होते हैं सेट करने के लिए कॉलम को किसके संग, स्पेसिफिक विड्थ के संग, मतलब चौड़ाई के साथ। टू द फॉलोइंग, नीचे फॉलोइंग दी गई है उसके हिसाब से आप काम करोगे तो वो हो जाएगी सेट करने के लिए स्पेसिफिक विड्थ में। सिलेक्ट द कॉलम और कॉलम दैट यू वांट टू चेंज, उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिसे तुम चेंज करना चाहते हो। ऑन द फॉर्मेट टैब में क्लिक कॉलम ऑप्शन, फॉर्मेट टैब में जाओ, कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और कॉन्टेक्स्ट मेनू विल बी अपीयर विद, ये कॉलम विद का जो कॉन्टेक्स्ट मेनू होगा दिखाई देने लगेगा। कॉलम विद डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तो कॉलम विद का जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा। इफ इन द विद फील्ड के अंदर जाओगी, टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, उस वैल्यू को टाइप करोगी जितना तुम चाहते हो, क्लिक ओके बेटा, उतनी वो विड्थ हो जाएगी। एक इसमें क्या दे रखी है, टू क्विकली सेट द विथ अ कॉलम, क्विकली सेट करने के लिए कॉलम की विथ को राइट क्लिक द सिलेक्टेड कॉलम लेटर, राइट क्लिक करोगे सिलेक्टेड कॉलम लेटर में, क्लिक कॉलम विथ पे क्लिक करोगे, देन टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, और वैल्यू को टाइप कर दोगे जो तुम चाहते हो। टू सेट अ रो, एक रो को सेट करने के लिए टू अ स्पेसिफिक हाइट, टू सेट अ रो टू अ स्पेसिफिक हाइट डू द फॉलोइंग स्टेप। टू सेट अ रो, एक रो को सेट करने के लिए टू अ स्पेसिफिक हाइट पे डू द फॉलोइंग स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करो। सिलेक्ट द रो और रोज दैट यू वांट टू चेंज, सिलेक्ट करो उन रो को या रोज को जिन्हें तुम चेंज करना चाहते हो। ऑन द फॉर्मेट टैब पर क्लिक रोज ऑप्शन पर क्लिक करो, रो हाइट डायलॉग बॉक्स में अपीयर, तुम्हें रो हाइट की जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो हाइट के डायलॉग को दिखाई देने लग जाएगा, तो हाइट होता है 0.21, डिफॉल्ट वैल्यू जिसकी है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी। इन द हाइट फील्ड के अंदर जाएंगे, टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, उस वैल्यू को टाइप करेंगे जो तुम चाहते हो, क्लिक ओके बटन पे देन क्लिक कर देंगे। टिप हियर टू क्विकली सेट द हाइट, मतलब क्विकली आपको हाइट किसी रो की सेट करनी है तो राइट क्लिक करोगे सिलेक्टेड रो नंबर पे, क्लिक द रो हाइट पे क्लिक करोगे एंड देन टाइप द वैल्यू दैट यू वांट, जो तुम वैल्यू चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे वो हो जाएगी। ठीक है, इंसर्टिंग और डिलीटिंग सेल, इंसर्ट करना और डिलीट करना सेल को रो एंड कॉलम्स में, वो कैसे होता है, एज यू ऑलरेडी नो, जैसे कि हम जानते हैं, दैट एंड कॉल वर्कशीट, एक कॉल की वर्कशीट होती है ऑलवेज इन अ ग्रिड फॉर्मेट, ग्रिड फॉर्मेट में ही होती है। ग्रिड हमारे फॉर्मेट में कॉलम्स और रो मतलब एक तरह के ब्लॉक में ही होती है। एग्जांपल इन टेबुलर फॉर्मेट, एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टिल इट अलाउड यू टू डू इंटरसेक्शन एंड डिलीशन ऑफ सेल्स, इसके बाद भी ये क्या करती है, स्टिल अलाउ करती है तुम्हें इंसर्ट करना और डिलीट करना सेल्स को, आप इंसर्ट भी कर सकते हो और सेल्स या रोज को या कॉलम्स को और डिलीट भी कर सकते हो। रोज एंड कॉलम्स एंड व्हेन वी रिक्वायर्ड, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप इसमें इंसर्ट रो भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रो को, सेल को, कॉलम को, जिस हिसाब से आप जो चाहते हो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो इंसर्टिंग सेल्स को इंसर्ट करने के लिए फॉर इंसर्टिंग वन और मोर सेल्स इन योर वर्कशीट, इंसर्ट करने के लिए एक से ज्यादा सेल्स को हमारी वर्कशीट में डू द फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करो। सिलेक्ट एज मेनी नंबर ऑफ सेल्स एज यू वांट टू इंसर्ट इन योर वर्कशीट, सिलेक्ट करो कई नंबर्स को ऑफ सेल्स के एज यू वांट, जैसा तुम चाहते हो टू इंसर्ट करना इन योर वर्कशीट, अपनी वर्कशीट में। क्लिक ऑन शीट टैब पर क्लिक करो, इंसर्ट सेल पे जाओ, इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तुम्हें इंसर्ट सेल का जो डायलॉग बॉक्स है वो तुम्हारा दिखाई देने लग जाएगा। शिफ्ट सेल्स होगा, शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल राइट, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, जैसा तुम चाहते हो शिफ्ट करना सेल्स को, इंसर्ट करना जैसा तुम चाहते हो वैसे तुम कर दो। ठीक है, नाउ चूज द ऑप्शन एज पर योर नीड, चूज ऑप्शन को चूज करो जिससे तुम्हारी जरूरत होती है। क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर दो। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम, इंसर्ट करो रो और कॉलम को कैसे, बिफोर इंसर्टिंग अ रो और कॉलम इन अ वर्कशीट यू नीड टू सिलेक्ट दैट रो कॉलम व्हिच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो कॉलम अबव और लेफ्ट। बिफोर इंसर्टिंग अ रो, एक मतलब एक इंसर्ट एक रो कॉलम को इंसर्ट करने से पहले इन वर्कशीट में यू नीड टू सिलेक्ट, तुम्हें सिलेक्ट करना होगा दैट रो कॉलम को व्हिच यू वांट, जो तुम चाहते हो इंसर्ट करना, द न्यू रो और कॉलम, जो न्यू रो और कॉलम होगी अबव और लेफ्ट, जो ऊपर हो या अबव हो या लेफ्ट में हो, जो भी चीज हो। ठीक है, फॉर इंसर्टिंग वन और मोर रोज कॉलम इन योर वर्कशीट टू द फॉलोइंग स्टेप, एक से ज्यादा रो या कॉलम को तुम्हें अपनी वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हो, नीचे के स्टेप्स उनको तुम्हें फॉलो करना होगा। सिलेक्ट एज मेनी नंबर ऑफ रो और कॉलम, तुम्हें कई ज्यादा नंबर्स को सिलेक्ट करना होगा अपने रो और कॉलम में एज यू वांट टू इंसर्ट योर वर्कशीट, जैसा तुम चाहते हो अपनी वर्कशीट में एड ऑन करना। राइट क्लिक ऑन द माउस, राइट क्लिक करोगे माउस पे, आप कॉन्टेक्स्ट मेनू तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। सिलेक्ट रोज को सिलेक्ट कर लो एंड अबव और इंसर्ट करो रोज बिलो इंसर्टिंग रोज में जाके। सिलेक्ट इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर इंसर्टिंग कॉलम, एक इंसर्ट कॉलम को सिलेक्ट करो इंसर्ट करने से कॉलम को, बिफोर और इंसर्ट अ कॉलम आफ्टर इंसर्टिंग कॉलम, जैसे वो इंसर्ट करने कॉलम के लिए कि या तो कॉलम हो या तो जो भी चीज हो, उससे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लो जहां पे आप करना चाहते हो उसको इंसर्ट। डिलीटिंग सेल्स को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर डिलीटिंग वन और मोर सेल इन योर वर्कशीट, डिलीट करने के लिए एक से ज्यादा सेल्स को अपनी वर्कशीट में डू द फॉलोइंग स्टेप, नीचे के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। किस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करने के लिए सेम ऑप्शन होते हैं और डिलीट करने के लिए भी सेम ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एज मैनी नंबर ऑफ सेल्स यू वांट टू डिलीट फ्रॉम योर वर्कशीट, सेलेक्ट कर सकते हो कई नंबर ऑफ सेल को जिसे तुम डिलीट करना चाहते हो अपने वर्कशीट के अंदर। क्लिक ऑन शीट टैब पे जाओगे, डिलीट सेल पे जाओगे और डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स, डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स तुम्हारा दिखाई देने लग जाएगा, सेम ऑप्शन होंगे जैसे इंसर्ट सेल्स में थे। अब अपने अपने अपनी नीड के हिसाब से तुम क्या कर लोगे, चूज कर लोगे ऑप्शन को एंड देन ओके बटन पे क्लिक करोगे, आपकी चीज वो हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगे सेल्स या कॉलम जो भी चीज है। डिलीटिंग रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए, फॉर डिलीटिंग वन और मोर रोज और कॉलम इन योर वर्कशीट टू फॉलोइंग, एक से ज्यादा एक रो या कॉलम या एक से ज्यादा रो या कॉलम को तुम्हें क्या करना है, अगर डिलीट करना है अपने वर्कशीट के अंदर तो नीचे के स्टेप्स उनको फॉलो करना होगा। सिलेक्ट एज मेनी नंबर ऑफ रोज कॉलम, सिलेक्ट एज मेनी नंबर, कई ज्यादा नंबर्स को रोज और कॉलम के तुम्हारे सिलेक्ट कर लो और यू वांट टू डिलीट योर फ्रॉम योर वर्कशीट, जैसे तुम चाहते हो अपनी डिलीट करना अपनी वर्कशीट में से। और राइट क्लिक ऑन द माउस, अ कॉन्टेक्स्ट मेनू विल बी अपीयर, राइट क्लिक जो होगा माउस पे क्लिक करने पे और जो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू वो तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। सिलेक्ट डिलीट को सिलेक्ट कर लो, रोज कॉलम ऑप्शन है, जो कॉलम का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे तुम तो है डिलीट हो जाएगा, जो भी चीज आप करोगे डिलीट वो वाला ऑप्शन जो होगा आपका डिलीट हो जाएगा जहाँ पे आपने करी होगी। ऑटो फिल वाला एक ऑप्शन आता नहीं, ऐसे करके यहाँ पे आ जाता है चीज ऑटो, एक ऐसा निशान आता है ऑटो फिल हो जाता है। तो ऑटो फिल के ऑप्शन में क्या चीज है वो देखते हैं। LibreOffice Calc support with an excellent and time saving feature called autofill। LibreOffice Calc वो सपोर्ट करता है एक्सीलेंट और टाइम सेविंग फीचर को, जिसे हम ऑटोफिल कहते हैं। और यूजिंग दिस फीचर, इस फीचर की वजह से यू डोंट नीड टू फिल मैनुअली पैटर्न स्पेसिफिक डाटा सीरीज इन मल्टीपल सेल्स इन अ सीक्वेंस। इसकी मदद से तुम स्पेसिफिक जो डाटा सीरीज होगी या स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं उसको तुम मल्टीपल अलग अलग चीजें पर्टिकुलरली मैनुअली एक एक चीज में आप टाइप नहीं कर सकते। इसकी मदद से आप एक सीक्वेंस में लेके अगर कोई सीरीज चले आप उसको ऑटोमेटिक इसकी मदद से ऑप्शन विद फिल कर सकते हो। There are two methods of using the feature, दो methods होते हैं इस फीचर्स को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। मेथड वन, पहला मेथड है तो यूजिंग फिल हैंडल, यूज करना होता है फिल हैंडल को। फॉर फिलिंग अ सीरीज यूजिंग फिल हैंडल डू द फॉलोइंग, फॉर फिलिंग अ सीरीज, एक सीरीज को फिल करने के लिए फिल हैंडल का यूज करा जाता है। डू द फॉलोइंग नीचे दिए गए हैं। क्लिक द सेल फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट सीरीज टू बी स्टार्ट है, उस सेल को क्लिक करो जहां से वो टेक्स्ट सीरीज है वो स्टार्ट की गई है, स्टार्ट हुई है, उस सेल को सिलेक्ट कर लो एंड टाइप द फर्स्ट एंट्री ऑफ द टेक्स्ट सीरीज, और टाइप करो फर्स्ट एंट्री को टेक्स्ट सीरीज को लेकर, टाइप करो उस फर्स्ट एंट्री को टेक्स्ट सीरीज के, और सिलेक्ट सेल और सिलेक्ट उस सेल को सिलेक्ट करो एंड नेक्स्ट एंट्री विल एडजस्टमेंट सेल, जो
नेक्स्ट एंट्री है वो एडजस्टमेंट सेल अपने आप होती चली जाएगी। देखो यहाँ से स्क्रीन से जाएंगे तो डायरेक्ट केसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चली जाएगी। सिलेक्ट बोर्ड सेल, उन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करो और क्लिक द फिल हैंडल एंड ड्रैग इट ओवर द नंबर ऑफ द सेल, और ड्रैग कर दो उसको, फिल हैंडल को क्लिक करो, दोनों सेल को सिलेक्ट करो एंड देन उस फिल हैंडल को क्या करो, ड्रैग करोगे, वो वैसे ही सीरीज चलती रहेगी। या दूसरा मेथड इसका ये होता है, मेथड टू यूज फिल बटन ऑफ एडिटिंग ग्रुप। यूजिंग फिल बटन किसकी मदद से, एडिटिंग ग्रुप के लिए। तो दिस ऑप्शन कॉपीज रिपीट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये ऑप्शन होता है कॉपी करता है, ये कॉपीज है, रिपीट करता है किसी भी चीज को या किसी भी मतलब एक टास्क को या इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। और फिलिंग अ सीरीज, एक सीरीज को फिल करने के लिए, एक सीरीज को फिल करने के लिए यूजिंग फिल बटन का यूज करा जाता है टू द फॉलोइंग फॉलोइंग में। टाइप दिस इंफॉर्मेशन, इस ऑफर को टाइप करते हैं सेल कंटेंट्स, फार्मूला सेल का कंटेंट्स और जो फार्मूलाज होते हैं इन द फर्स्ट सेल इन द ग्रुप, जो पहले सेल में आपको टाइप करना होता है, देन उसको दो सेल सिलेक्ट करके देन आप ड्रैग करोगे, तब ऑटोफिल का ऑप्शन क्या होगा आपका यूजफुल हो जाएगा। Starting with a cell containing the contents to be copied, selected the group cell भी can be filled. Starting करते हैं उस सेल के containing the content, जो स्टार्ट करते हैं उस सेल को जहाँ पे आपको कंटेंट जहाँ कंटेन हुआ है, to be copied जहाँ पे कॉपी करना है, select the group of cells, उस सेल्स के ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। और फ्रॉम द मेनू बार जाएंगे और शीट टैब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फिल सेल पे जाएंगे और सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो नीचे देगा उनमें से कोई एक ऑप्शन आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। पहला डाउन वाला ऑप्शन होगा, राइट होगा, अप होगा, लेफ्ट होगा, शीट्स होगा, ना सीरीज होगा। पढ़ते हैं भाई। डाउन लिखा रिपीट द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सेल थ्रू आउट द सिलेक्टेड सेल बिलो इट। डाउन का मतलब हो गया रिपीट होगा वो कंटेंट फर्स्ट सेल में जो लिखा हो थ्रू आउट द सिलेक्टेड, जितने भी सेल सिलेक्टेड है वहां तक वो चीजें क्या होगी, रिपीट हो जाएंगी जो कंटेंट लिखा हुआ है। राइट का रिपीट द कंटेंट थ्रू आउट द सिलेक्टेड सेल टू द राइट। अब जो भी आपका रिपीट होगा सेल जहाँ तक राइट में जाएंगे तो राइट में होगा वही चीजें, आप ऊपर अप में जाओगे तो ऊपर चीजें हो जाएंगी, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में वही चीजें रिपीट होती जाएंगी। शीट में आएंगे तो रिपीट हो जाएगा वही कंटेंट जो सिलेक्टेड सेल्स होंगे, अनदर शीट में भी, अनदर वर्कशीट में भी अगर ये चीजें होंगी तो वहां पे भी वो चीज हो जाएगी। और फिल द डाटा सीरीज में देखेंगे तो फिल द डाटा दैट इज पार्ट इज अ पैटर्न रादर सिंपल, simply repeating the data across the selected cell. This option brings the fill series dialog box which allow you to select the type of pattern that that would like to use. Example, if the first cell contain the day Sunday, Carl will the following day with Monday, Tuesday. मतलब सीरीज का मतलब हो गया जिस सीरीज को आप लिखोगे तो वैसे ही ऑटोफिल का ऑप्शन देखता है। अगर आपने एग्जांपल संडे लिखा है पहले सेल में एंड देन आप सेकंड सेल को ड्रैग करते हो तो वो वैसे ही सीरीज चलाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जनवरी लिखा तो फरवरी मार्च अप्रैल, 1 लिखा तो 1 2 3, जो भी चीज ABCD जो भी चीज आप लिखोगे तो वही सीरीज को आगे चलाता है और वही सीरीज को आगे वो कंटिन्यू करता है। ऑप्शनल देखने तो ऑप्शनल में आते हैं तो इफ यू सिलेक्ट द सीरीज ऑप्शन देन फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। ऑप्शनल में देखेंगे तो इफ यू सिलेक्ट, अगर तुम सिलेक्ट करते हो सीरीज ऑप्शन को देन उसके बाद जो फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। फिल सीरीज का दिखाई देने लगेगा, डायरेक्शन कहाँ पे आपको फिल करना है, किस टाइप की लीनियर ग्रोथ करनी है, डाटा पे टाइम यूनिट करनी है, वे मंथ ईयर जो भी चीज आप करना चाहते हो तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। एंड देन नाउ चूज द ऑप्शन एज पर योर नीड, और उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। डायरेक्शन में जाते हैं। डायरेक्शन क्या डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन में जाएंगे तो डिटरमाइन वेदर द सीरीज डाउन लेफ्ट राइट अप, मतलब कहाँ पे वो जानी है सीरीज, किधर जानी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। सीरीज की टाइप कैसा है, इस टाइप की सीरीज डिटरमाइन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन विद द डिफरेंस ऑफ प्रीवियस एंट्री स्पेसिफिक interval linear by multiply the previous specific value of growth, creating a series that dates according to the selected date of format date, automatically detecting the type of the fill you would like to autofill। सीरीज टाइप किस टाइप की सीरीज है, पहले इसमें ये देखते हैं कि मतलब कि संडे मंडे वाली है, 1 2 3 है, ग्रोथ में है, रेट में है, परसेंटेज में है, जैसी भी टाइप की सीरीज होती है उस टाइप को डिटरमाइन करती है। टाइम यूनिट को देखते हैं तो टाइम यूनिट में लिखा हुआ है when date is selected as the type, when date होगी सिलेक्ट होती है अपने टाइप से, determine whether number are listed for each day, डिटरमाइन करती है whether जहाँ पे नंबर होते हैं वो लिस्टेड है हर एक दिन के, in the weekday for that day every month, जो for उस दिन से every month जो होता, और for that day of every year, और वहीं से जो एक every year हर साल, ये चीजें कैसी यूनिट करनी है, साल करना है, दिन करना है, चीजें करनी है, जैसे करना है वो चीजें हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। टाइम यूनिट को देखते हैं।
कैसी टाइम यूनिट है। स्टार्ट वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन करती है, वैल्यू सीरीज की कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से कंटिन्यू करनी है। एंड वैल्यू उसकी क्या है, कहाँ से वो कंटिन्यू, नो लॉन्गर टू बी कंटिन्यू, जहाँ से वो और ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकती। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट में देखते हैं, when linear or growth selected as type determine the amount that previous value is added or multiplied to the come up with the result of the next cell. When date is selected as a type, it determines how many dates should be skipped between the recorded value. इंक्रीमेंट में देखते हैं कि जितनी भी आपका जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसमें से क्या इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्या उसमें इंक्रीज मतलब उसमें क्या बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या चीजें उसमें कर सकते हैं, इन चीजों को इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कुल मिला के ऑटो फिल के ये सब क्या है, फंक्शंस हैं फिल ऑप्शन के। और ओके बटन क्लिक कर देते हैं, देन फिल विल बी अपीयर्ड, जो फिल होगी वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आगे समझना, सिंपल सी बात है, ऑटो फिल का ऑप्शन है। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग, शॉर्टिंग और फिल्टरिंग देखते हैं। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग वाला ऑप्शन देखते हैं। तो शॉर्टिंग और फिल्टरिंग प्रोवाइड्स यू मैनिपुलेट द वर्कशीट डाटा। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग में क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है मैनिपुलेट करने के लिए वर्कशीट डाटा को। बेसिक शॉर्टिंग क्या होता है, बेसिक शॉर्टिंग होता है टू यूज असेंड, टू यूज करने के लिए क्या, असेंडिंग, टू यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट विच डिपेंड्स ऑन वन कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप। इसकी मतलब तुम यूज कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग शॉर्ट को, इस जो डिपेंड करता है ऑन वन कॉलम, एक कॉलम पे, फॉलो द गिवन स्टेप, जो गिवन नीचे के स्टेप है उसमें दिया गया है। सिलेक्ट टू सेल को सिलेक्ट करो विच यू वांट टू शॉर्ट, जिन्हें तुम शॉर्ट करना चाहते हो। क्लिक ऑन शॉर्ट असेंडिंग ए टू जेड बटन एंड शॉर्ट डिसेंडिंग जेड टू ए बटन स्टैंडर्ड टूल बार। और तुम वैसे कर लो, शॉर्ट डिसेंडिंग में जाओ ए टू जेड में या जेड टू ए में, जैसे तुम डिसेंडिंग में चाहना चाहते हो उस तुम स्टैंडर्ड टूल बार में उस चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। कस्टम शॉर्टिंग क्या होता है, कस्टम शॉर्टिंग में जाएंगे तो टू यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट विच डिपेंड्स, ठीक है, कस्टम में जाएंगे तो क्या करता है, डिपेंड्स ऑन मोर देन वन कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप, फॉलो द जो गिवन स्टेप है उसमें करके वो क्या करता है, फॉलो करता है, उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है। कस्टम शॉर्टिंग पे आते हैं। कस्टम शॉर्टिंग क्या होता है, तो कस्टम शॉर्टिंग में देखेंगे टू यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट विच डिपेंड्स ऑन मोर देन वन कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप। ये यूज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग शॉर्ट को, विच डिपेंड करता है वन और मोर देन कॉलम फॉलो द गिवन स्टेप। एक से ज्यादा कॉलम में अगर आप करना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होता है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एक से ज्यादा स्टेप्स में करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट दो सेल्स, उन सेल्स को सिलेक्ट करो विच यू वांट टू शॉर्ट, जो शॉर्ट करना होता है। क्लिक ऑन शॉर्ट, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, तो शॉर्ट डायलॉग बॉक्स तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। सिलेक्ट फर्स्ट कॉलम फ्रॉम शॉर्ट की, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट की वन में से जाके, असेंडिंग और जो डिसेंडिंग होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो सेकंड फ्रॉम शॉर्ट की, जो सेकंड शॉर्ट की होगा टू एज असेंडिंग और डिसेंडिंग एंड सो ऑन, और जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा वो और भी कई सारे, और उसके बाद आप ओके बटन पे उस पर क्लिक कर दोगे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया शॉर्टिंग। एंड देन इसके बाद फिल्टरिंग आएगा, फिल्टरिंग हम लोग कल करेंगे, आगे अगले वीडियो में करेंगे। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ट्रिपल सी के आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के, और बने रहिएगा ऐसे ही चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।